कम से कम मुझे दो दो जगह से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। और मेरा ना एक बहुत सपना है सच में, कि मैं ना जरूरतमंद लोगों की सेवा कर पाऊं, उनके लिए कुछ करूं। लेकिन मैं अभी खुद गरीब हूँ। कम से कम एक का जरूरतमंद लोगों को दान कर दूंगी। ना ताइक ब्लॉग नहीं देख रही थी, 3-4 दिन से देख रही थी, बट एक दो क्लिप थोड़ी थोड़ी देखी थी, मैं पूरा नहीं देखी थी। 31 जुलाई को जो ताई इतना ज्ञान दे रही है अपने ब्लॉग में, वो मैंने रात हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो आज का मेरा ब्लॉग है फिर ताई के लिए, और आज मैं दूंगी आप सभी के कुछ कमेंट्स का जवाब। तो मैं ना ताइक ब्लॉग नहीं देख रही थी, 3-4 दिन से देख रही थी, बट एक दो क्लिप थोड़ी थोड़ी देखी थी, मैं पूरा नहीं देखी थी। 31 जुलाई को जो ताई इतना ज्ञान दे रही है अपने ब्लॉग में, वो मैंने रात देखा। और मैं सोची थी आज ना मैं किसी और के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, किसी और को रोस्ट करूंगी, ताई को अभी नहीं करूंगी, क्योंकि अभी ये ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, तो फिर मैं फालतू में क्यों पीछे पड़ूं। तो आज मैं रात में इनकी वीडियो देखी जो 31 जुलाई को इन्होंने अपलोड किया है। तो उनके चमचे भी देख रहे होंगे, और अगर आप लोग भी मुझे जो सपोर्ट करने वाले हैं वो देखे होंगे। और आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कितना ज्ञान दे रही हूँ उसमें, उसमें ये क्या ज्ञान दे रही हैं। और आप लोग खुद जाकर देख लीजिएगा, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसमें क्या क्या ज्ञान दे रही हैं। तो सबसे पहले, जब आपको मैटर पता नहीं था तो किसी के फैमिली में टांग लड़ाने की जरूरत क्या थी। आप बोल रही हैं कि बस मैं उसका सपोर्ट कर रही थी, आप सपोर्ट कीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए किसी को। लेकिन बिना जाने समझे किसी को ऊपर इतना गलत इल्जाम कैसे लगा रही थी आप, वो भी इतना ज्यादा गंदा। और कौशल्या ने तो कुछ बोला भी नहीं था, आरती दीदी के यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो कुछ बोली भी नहीं थी। उसके लिए भी उसके लिए भी आपने कितना उल्टा सीधा बोला। शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई है, ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ आपने बोला, बहुत कुछ तुमने बोला। तो ये सोचा कि उससे कितना बुरा लग रहा होगा। वो बस और लोगों की तरह ड्रामेबाजी नहीं कर रही है रो के, वो भी तो कर सकती थी। लेकिन उसके दिल पे क्या बीत रही है वो तो वही जानती है, ना मैं जानती हूँ, ना तुम जानती हो, ना और कोई जानता है। बस वो तो सिर्फ पब्लिक का जवाब दे रही है। और जब आप लोगों ने हद पार कर दिया तो उसने दिया भी, फिर तो अरे इसकी तो असलियत पता चल गई, ये हो गया वो हो गया। तो ताई, मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ, जब किसी के मैटर के बारे में पता नहीं था तो इतना गिर के किसी को जलील कैसे कर सकती हो तुम। और मैं सोची थी ना, अब आपकी वॉइस भी नहीं सुनाऊंगी मैं अपनी वीडियो में, लेकिन मैं गाली वाली जरूर सुनाऊंगी। जो आप अभी ज्ञान दे रही हैं, क्यों नहीं देना चाहिए, तो इस हद तक किसी को जलील करना चाहिए। ये देखिए, सबसे छोटी मैं किसके लिए कह रही थी, जो धंधा करती है, मैं गलत नहीं बोली थी। इसकी माँ बाजारू है और ये धंधा करती थी, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोली थी। अब वो रिएक्शन चैनल वाली जो लाइव 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 खेलती है ना, मैं तो उनको प्यार से मैसेज भी की। मैं एक बात कहती हूँ, सारे रिएक्शन चैनल वाले, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जिनसे भी जिनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैंने उनके नाम भी लिए थे। जिसका मुझे वीडियो अच्छा लगता है मैं उनको डाली। अब ये बाजार की पैदाइश, 3 बेटियां पैदा करी है, धंधा करवाने के लिए मैं मूवी लेती हूँ। 50-50 रुपए में सोती रहती लड़कियां, 10,000 रुपए में 50। इसी गंदी जुबान से तुमने कितनी सारी गालियां दी है। और मैं पब्लिक को भी बताना चाहती हूँ, आप लोग भी जानते हैं कितना कुछ नहीं बोला है इन्होंने। अगर तुम किसी का सपोर्ट कर ही रही थी तो तुम्हें दोनों तरफ से लड़ना चाहिए था ना। और अब तुम बोलोगी तुम ही तो पटेल फैमिली, नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ सिर्फ उनकी तरफ से, मैं बोली हूँ अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके अगेंस्ट उन्हें कंप्लेन करनी चाहिए थी, क्योंकि हम ऐसे किसी को बढ़ावा नहीं दे सकते, किसी गलत इंसान को। और मैं जो भी अपनी जुबान से बोली हूँ, सही सही शब्दों का इस्तेमाल किया है मैंने, ना कि गलत, ना कि किसी को जलील किया है। जो सब जो सब तुमने कौशल्या पे इल्जाम लगाया, उसका क्या नहीं, क्या लग रहा है। मैं अपने लिए कुछ नहीं बोलूंगी। जो तुम कह रही हो लाइमलाइट, तो तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर कितने नहीं, मैं इसके लिए भी कुछ नहीं बोल रही, ठीक है। तो तुम मुझे लाइमलाइट मत दो। उन सब का क्या, जो इतने सारे गंदे इल्जाम लगाए हैं तुमने। अभी ड्रामा फैक्ट्री पे भी मैं आऊंगी। जो बाबू टोना बोल रही थी ना, वो बाबू टोना नाम लायक भी नहीं है, उनका तो नाम ही रख देते हैं ड्रामा फैक्ट्री। जो इतना सब कुछ होने के बाद ना, आप क्यों कमेंट बॉक्स बंद करके बैठ गई हैं और उल्टा मेरे बारे में बोल रही है कि क्या हो क्या नहीं हो, क्या करने आई हो।
हम बताएंगे सब कुछ चुप हो जाओ, तो हम डरने वाले नहीं है, ठीक है। तुम जैसे लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे ना तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को ड्रामा फैक्ट्री के बारे में। उनके तो रिलेटिव हमारे पास मैसेज कर रहे हैं सच्चाई बताने के लिए। तो अगर इतनी सच्ची हैं, इतना ही सच बोल रही हैं, तो अपने आसपास के रिलेटिव के लोगों से सफाई दिलवाएं ना, क्यों नहीं दिला रही हैं? और दिलाना भी चाहिए। तो अगर मेरे ऊपर मेरे कोई रिलेटिव इल्जाम लगाए ना तो मैं उसकी माँ बहन यानी पूरे खानदान को ही ले आऊंगी सामने। अगर मुझे डर होता ना तो मैं यहाँ नहीं आती यूट्यूब पर। तो मेरे पे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और तुम ना मानो या ना मानो, लेकिन मेरी बातों से ना तुम्हारे दिलों और दिमाग पे फर्क जरूर पड़ा है। क्योंकि मैं देख रही हूँ, तुम्हारे ब्लॉग देख रही हूँ, तुम्हारी भाषा में थोड़ा लगाम लगा है, तुम्हारी भाषा में ना। और तुम बात मानो या ना मानो, मेरी बातों का ना असर तुम्हारे दिलो दिमाग में ना असर तो पड़ा है। क्योंकि मैं देख रही हूँ ब्लॉग पहले से कंट्रोल हुआ है। किसी के लिए तुम सपोर्ट करो, मुझे कोई दिक्कत, लेकिन कम से कम सही शब्द तो बोलो, सामने वालों को बुरा ना लगे। सही तो बोलो। तो नहीं करना चाहिए था आपको इतना जलील, किसी को नहीं करना चाहिए था। और किसने हक दिया आपको इतना? किसी के बच्चे, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बहू के बारे में तुम ऐसा बोलो? और मैं बताऊं, इन लोगों का ड्रामा सिर्फ यही था, इन दोनों लोगों का यही सिर्फ ड्रामा था पब्लिसिटी के लिए। मैं एक बार नहीं बार बार बोल रही, जो तुम मेरे पे लगा रही हो ना वो तुम पे फिट होता है। ये सब तुम सिर्फ इसीलिए कर रही थी, पब्लिसिटी के लिए, ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए। इतना कुछ इन्होंने बोला है ना, उतना ही जाके इनके कमेंट बॉक्स में ना इन्हें जवाब दो, बढ़िया से इनसे जवाब मांगो जो मैं मांग रही हूँ। कि बिना 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 जाने बिना समझे कि उन लोगों का क्या मैटर है क्या नहीं है। जब तुम्हें नहीं पता था तो तुम्हें इतना जलील नहीं करना चाहिए था। फिर तो तुम जो मन में आ रहा था वो बक रही थी अपनी गंदी जुबान से। और कह रही है मैंने कितनी वीडियो ऐसी डिलीट कर दी। तुम कितनी वीडियो डिलीट कर दो, पर तुम्हारी हरकतों वाली ना सारी, जितना तुम अपने मुंह से जो उगल रही थी ना, वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है। टेंशन ना लो। मुझे तो लगता है ना तुम्हें कौशल्या से माफी मांगनी चाहिए वीडियो के जरिए, वीडियो बना के कौशल्या से, उनकी पूरी फैमिली से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। और कह रही हो तुम्हारे मुंह से ताई अच्छा नहीं लगता, ये वो ऐसे वैसे। मैं अब तुम्हारी तरह गंदा जहर भी नहीं उगल सकती। मैं बताई ना कि मेरी फैमिली के लोगों ने मुझे टोका कि ये तू करके और ऐसे ये सब बोल के ना बनाओ किसी के लिए वीडियो। कोई गलत है तो जरूरी नहीं है कि तुम भी गलत तरीके से उसे जवाब दो। जो तुम हो वैसे ही उसी तरीके से जवाब दो। तो मैं दे रही हूँ, तो मैं इसलिए ताई ही बोलूंगी। कान में रुई डालो, नहीं सुनना है तो मत सुनो, पर ताई ही बोलूंगी। तो तुम्हें ना उनकी पूरी फैमिली से माफी मांगनी चाहिए। खासकर तो तुम्हें कौशल्या की मम्मी से, कौशल्या से माफी मांगनी चाहिए। तुम इतना गंदा गंदा इल्जाम लगाई हो, उनकी बहनों से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, वीडियो के जरिए वीडियो बना के माफी मांगनी चाहिए। तो आप बात कर लेते हैं ड्रामा फैक्ट्री के बारे में। उनके किसी रिलेटिव ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया है, छोटा वोटा मैसेज नहीं किया, वो भी खूब लंबा चौड़ा। वो टाइम आएगा तो मैं दिखा दूंगी। वैसे मैं नहीं चाहती किसी ने कोई बात बताई है तो उसके बारे में रिवील करना चाहिए कुछ भी, बट हाँ टाइम आएगा तो दिखाएंगे। क्योंकि मैं बोली भी हूँ कि मैं ये सब पब्लिक में दिखाऊंगी अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ कि किसी ने उसके बारे में क्या बोला और मैं सच मान लूं ना मान लूं। जो बात मेरे कानों तक आई है तो मैं वो सिर्फ बात पब्लिक तक रखना चाहती हूँ। वो मैं सिर्फ बात पब्लिक तक रख रही हूँ। अब वो आपको कैसे लेना कैसे नहीं लेना है, वो या तो हमारे बारे में हो या किसी और के बारे में, वो आप लोग जाने। कि ड्रामा फैक्ट्री अपने फैमिली के साथ इसलिए नहीं रहती है कि उसकी मम्मी पापा का पहले फर्ज था शादी करने का, तो उन्होंने अपना फर्ज निभाया, शादी कर दिया। उसके 2 महीने बाद अपने और फिर उसके बाद क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, कितने, तो दोनों फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी हुई। फिर इसके बाद ड्रामा फैक्ट्री के यानी
भाई वगैरह फैमिली में भी कोई पसंद नहीं करता है, कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए अलग रूम ले लिया है। जहां मर्जी वहां घूमती है, वहां फिरती है, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और अगर लड़की सही होती तो चलो उसको डिवोर्स हो गया, जो कुछ भी हुआ, तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो अपने साथ रखना चाहिए। कम से कम अगर वो सही होती, कम से कम लोग बार भी तो ये सोचते कि कम से कम अपने माँ के साथ तो रह रही है, अपने माँ को साथ में नहीं रखती है वो। तो इसीलिए उसके, और वो 4 भाई बताती है, उसके 4 भाई नहीं है, उसके 2 भाई हैं, उसके 2 भाई हैं। इसीलिए दोनों भाई भी पसंद नहीं करते हैं उसे, ना उसकी भाभियां। इसीलिए वो दिखाना नहीं चाहती है ऑडियंस को, बट वो सच नहीं बता रही है। यानी बहुत सारी बातें कि, और सबसे ज्यादा मुझे तो देखो, ये इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, ये बात तो सिर्फ ड्रामा फैक्ट्री जानती है और भगवान जाने। तो हम उंगली भी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो भी बातें मुझे पता चली है वो बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब कोई कहेगा ये बातें भी किसी के बारे में नहीं करनी चाहिए थी ऐसे वैसे। मेरे भी बारे में जो कोई कुछ भी बोले, मैं ये बात सभी से कह रही हूँ, मेरे बारे में जो कोई भी कुछ भी बोले वो पब्लिक में लाके रखना, मैं खुद बोल रही हूँ। अभी किसी ने कमेंट किया था ना कि तेरा दूसरा पति ये वो, अभी इसके बारे में भी रिप्लाई करेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, भी रिप्लाई करेंगे। तो मेरे बारे में भी कोई कुछ भी कहे, वो लाके रखना, कैमरे पर रखना, पब्लिक को बताना, ठीक है। और अगर तुम में हिम्मत हो, इस बातों में सच्चाई हो, तो जो इंसान मेरे को मैसेज करके बताया है ना, उसे मैं जानती हूँ कौन है, ना उसे तुम जानती हो कौन हो। अपने ससुराल में जाके कितनी इन सारी बातों में सच्चाई है कितनी नहीं है, वो पब्लिक को तुम्हें दिखाना चाहिए। तो तुम्हें पब्लिक के सामने सच्चाई लानी चाहिए कि हमारे बारे में क्या ये अफवाह फैलाई जा रही है, क्या नहीं, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। तो ड्रामा फैक्ट्री को ये सब सामने लाना चाहिए। ना उसे हम जज कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है, क्योंकि हम उसे जज नहीं कर सकते कि इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ वो जानती हैं और उनके फैमिली के लोग जानते हैं। और हमें तो लगता है, तो फिर इसीलिए ना हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते कि हाँ ये बात सच्ची हो सकती है, ये बात सच्ची है, तो इसलिए हम नहीं बोल सकते ऐसा कुछ। सिर्फ एक बात मुझे बुरी लगी, अगर इन बातों में सच्चाई है, एक ऐसा रिश्ता होता है ना कि जैसे उसके लिए उसकी बेटी, उसकी माँ, उसकी बहन है ना, वैसा रिश्ता होता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, अपने यहाँ की बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो जो भी ये सारी बातें हैं, जो भी किसी ने मेरे कानों में डाली है, कि अगर वो इतना ही सही होती, इतना सब कुछ होने के बाद भी, और ऐसी वीडियो वगैरह नहीं बनाती जैसा कि वो वीडियो बना रही है लोगों के साथ ये वो, तो इन सब के लिए भी मैं नहीं कर सकती हूँ। कुछ लोगों का शौक होता है, वो अपना बनाए ना बनाए किसी के साथ, पर यह है हाँ कि दूसरों पे उंगली ना उठाए। तो वो कितनों के साथ वीडियो वगैरह बनाए, इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और कुछ रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, कॉल की रिकॉर्डिंग, तो मैं सुना भी दूंगी। यानी सिर्फ ड्रामा फैक्ट्री की नहीं, और भी किसी की, जिनकी की आपस में 2 लोगों की बातें हुई हैं, बहुत सारी इसी टाइप की बातें हुई हैं। तो मैं टाइम आने पर ना वो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सुनाऊंगी। अभी भी मैं कह रही हूँ, ड्रामा फैक्ट्री और ताई माफी मांग लेंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी आगे से। ना कुछ गलत किसी के लिए बोलेंगी तो उसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन इन सब पे मैं कोई बात नहीं करूंगी, किसी के लाइफ में क्या है क्या नहीं है। ना कभी कोई ऐसी कोई किसी की रिकॉर्डिंग वगैरह कहीं मैं सुनाऊंगी। मुझे सुनाना होता तो मैं आज की ब्लॉग में ऐड कर देती, क्योंकि बहुत सारी बातें आज मुझे करनी है आप लोगों से, तो मैं इसमें ही कर देती। तुम लोगों को एहसास हुआ है ना कि हाँ सच में पटेल फैमिली के लिए गलत बोले हैं, तुम्हें और लग रहा है कि तुम्हें कि पटेल फैमिली हमसे माफी मांगे। सबसे पहले शुरुआत उन लोगों ने नहीं किया था, गाली गलौज से और ये घटिया वगैरह सब इस्तेमाल करने का, सबसे पहले वो सब ना तुम दोनों की तरफ से हुई थी। तो सबसे पहले माफी भी तुम्हारा हक बनता है मांगना। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो ऐसे, और भी मुझे एक बात पता चली, जो कहती हैं कि, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ, मुझे जो मेरे कानों तक जो आई है तो मैं वो बोल रही हूँ
कि वो जो दूसरे मम्मी पापा की बात करते हैं, तो जो उसके वो दूसरे मम्मी पापा की बात करती है वहां पे, वो उनके यहाँ जैसे कि काम करती थी। क्या काम करती थी अब छोड़िए, मैं इतना भी ज्यादा नहीं गिरी हुई हूँ कि इन सब बातों पर भी मैं बात करूं। अब आप लोग कुछ गलत भी मत समझ लीजिएगा। काम करती थी जैसे कि कुछ लोग करते भी हैं अपने रोजी रोटी के लिए, कि इनकी मम्मी और वो काम करती थी उनके घर पे, तो ऐसा था। तो इसीलिए उनको मम्मी पापा जब ये वायरल होने लगी, तो इसीलिए मम्मी पापा का उनको नाम दे दिया कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, क्योंकि उनकी भी फैमिली वायरल हो जाए, जो कुछ भी है। तो मेरे कानों तक तो ये खबर आई है कि दूसरे मम्मी पापा वाला जो सिस्टम है वो ये है, ऐसे रिश्ता बना। और रिश्ता जब काम करती थी तो नहीं बना था, जब ये ब्लॉगिंग कर रही थी, यानी उनको लगा कि इनके साथ साथ हम भी वायरल हो जाएंगे, हमारी भी फैमिली, तो फिर ये माँ बाप का नाम दे दिया। और वो लोग भी कभी कभी किसी किसी ब्लॉग में सपोर्ट भी करते हैं, बोलते भी हैं, तो इसलिए उनके यहाँ आना जाना हो गया। और ये अब इस भी बात में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, ये भी बात ड्रामा फैक्ट्री को बताना चाहिए। और मैं ताई से बोलना चाहती हूँ ना, अगर तुम्हें सच में महिलाओं के लिए लड़ना है, आवाज उठाना है ना, तो फिर उन महिलाओं के, उन बहन बेटियों के लिए लड़ो। सच में अन्याय हो रहा है, उनके लिए आवाज उठाओ। और उनके लिए वो जो अपने मुंह से सब उगलती हो ना तुम, शरीफ लोगों के लिए, किसी और की माँ बहन के बारे में इतना गंदा बोलती हो, उन पे अप्लाई करो। उन लोगों का सच सामने लाओ जिनके साथ सच में गलत हुआ है, गलत हो रहा है। हमें बताने की जरूरत नहीं, न्यूज देख लेना। तो उनके लिए कुछ करो, उनके लिए आवाज उठाओ। और मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है तुम आवाज उठाओगी ना, वो लोगों तक पहुंचेगी भी। लेकिन अगर सही के लिए उठाओगी तो बच्चों के लिए, उन बहनों के लिए आवाज उठाओ। ना कि लोग पब्लिसिटी के लिए जो कहानियां आपको बता रहे हैं आप उनकी बातों में आ जाओ, या आप व्यूज छापने के लिए, या अपने मुंह से कुछ भी जहर उगलो। कल मैं एक ब्लॉग अपलोड की थी, मैं उसमें बोल रही थी, वो राजा राजा ब्लॉग के लिए बोली थी तुम कि कल से मेरा उसके ऊपर ब्लॉग आएगा, ये वो। मुझे बहुत खुशी हुई थी सच में, कि मेरे हिसाब से, किसी के लिए हो या ना हो, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि कुछ अच्छा काम करने जा रही हैं, चलो अच्छा है। क्योंकि वो गंद फैला रहे हैं और बहुत गंदगी फैला रहे हैं। मैं भी करूंगी उन्हें रोस्ट, लेकिन हाँ, मैं अपने तरीके से करूंगी और तुम अपने तरीके से करो। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। अब मैं दूंगी आपके कुछ कमेंट्स का जवाब। पहला पति कहाँ है? और फिर इसने ही कमेंट किया है, अरे इसको क्या दिखा रही हो, ये लेडीज खुद दूसरी शादी की है। दूसरी नहीं, अनगिनत का नाम दीजिए जब से मैंने इस धरती पे जन्म लिया है। कुछ घटिया लोग होते हैं ना, हाँ, कुछ घटिया लोग होते हैं ना, जैसे जैसे कुत्ता नहीं होता है, जब उसको रोटी ना डालो वो भौंकने लगता है। तो मुझे पंगा लेना भी है। छटपटा गई है, मेरी सच्चाई सामने आ गई है, इसको मिर्ची लग गई बहुत तेज। बिल्कुल सही बात है। और मिर्ची तो अभी लगी नहीं है, अभी तो मिर्ची मैं और लगाऊंगी। उनके साथ समझो अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। अब ये लोग बोलोगे ये कौन होती है, कौन नहीं होती है। हम्म, मेरा रिएक्शन चैनल है। अब बोलेंगे फिर बार बार वही रिएक्शन रिएक्शन बोल रही है, 4 दिन की आई हुई। मैं 1 घंटे पहले क्यों ना आई हूँ यूट्यूब पे, तो भी मैं बोलूंगी। मुझे जो सही लगेगा, जो गलत लगेगा, मैं वो बोलूंगी। जिसे जो करना वो करे, मुझे जो करना है मैं वो कर रही हूँ। तो चोर के दाढ़ी में तिनका, इसीलिए उसके वीडियो में मैंने कमेंट किया था बहुत सारे, उसको मिर्ची लग गई, सारे कमेंट डिलीट कर दिए। हम्म, हर कोई कहता है अरे रुक जाते, रुकने रुकने की बात जो हो रही थी, मुझे रोका गया था, मुझे रोका गया था, मुझे रोका गया था। हर कोई कहता है अरे और रुक जाते, तो हम रुकते हैं क्या? हम भी बोलते हैं बाद में आऊंगी, अभी तो जाना ही है। सही बात है, जिसे रुकना नहीं होगा उसे कोई रोक पाएगा नहीं ना, तो फिर। हाँ, पर तेरे जैसे हर लड़कों के साथ पहले, या प्लीज दीदी आप भी उसके लिए वीडियो बनाया करो, आपके भोलेनाथ की कसम। तो ये भैया मुझे वो कमेंट किए हैं जिनके ऊपर इल्जाम लगा था कि इन्होंने, कि मेरे साथ ये किया है वो किया है ऐसे।
ना मैं उनकी तरफदारी कर रही हूँ, ना मैं किसी और की तरफदारी कर रही हूँ। आप लोग एक बात सोचिए, जो इंसान गलत किया होगा वो क्या ये बोलेगा? अगर मैंने किसी लड़की के साथ गलत किया है, इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं मेरे पास, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। जो इंसान किसी के साथ गलत किया होगा वो क्या ये बोलेगा कि अगर दीदी मैं गलत हूँ तो मुझे जेल होनी चाहिए? और ड्रामा फैक्ट्री को, यानी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ड्रामा फैक्ट्री को मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करनी चाहिए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और अगर उनको आरती दीदी ने यहाँ जबरदस्ती रोका था, तो कॉल पर भी तो अपनी फैमिली को बात बता सकती थी, अगर उनके साथ इतना अन्याय हुआ था तो। मैं नहीं जानती हूँ इन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, इन्होंने ये सच बोलना है या वो सच बोल रही है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कोई इंसान तो ऐसे नहीं बोलेगा। 15 जनवरी 2026 कौशल्या के ब्लॉग में देख लो, अंशु ने भी शिवांगी भाभी के कपड़े पहने थे, फिर कौशल्या बहन को बोलना ठीक है ना? देख लो बहन कितना ध्यान से ब्लॉग देखती है पटेल फैमिली। आप लोग बोलते हो ना, आप लोग भी, मैं नहीं बोल सकती हूँ, कुछ दो चार सिर्फ चमचे हैं बस। दो जवाब तो सही तो बोल रही थी कौशल्या, तो उस वो कुछ बोल देती है तो उसको ताई जज करने लगती हैं कि यही तो मुझे देखना था कितना गिरेगी, बताओ भाई के सामने ऐसा बोल रही है, ऐसा बोल रही है। यानी तुम कुछ भी बोलो, कोई पलट के जवाब भी ना दे। अगर इतना ही गलत हुआ था तो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं रुकना था, तुरंत अपने घर वालों को बुला के शिकायत करनी थी। इतने दिन बाद इतने दिन बीत जाने के बाद ये सब सोशल मीडिया पर लाने का क्या मतलब? गलती किसी की भी हो, बिल्कुल सही बात है। बताओ, किसी के साथ गलत होता है इतने दिन का वेट करता है क्या? नहीं करता है ना। मेरी बिटिया तो रिश्तेदारी में भी जाना हो तो नाटक करती है, देख लो। अगर कोई हमें बुलाता है या रोकता है तो हमारी मर्जी है, जाए कि नहीं, कोई जबरदस्ती है क्या? बिल्कुल सही बात है, हमें कोई जबरदस्ती कैसे रोक सकता है अगर हमें जाना ही है तो? आप अपनी वीडियो बनाइए, जिसको जो कहना है कहने दो, जो आपको आप अपना वीडियो बनाइए, जिसको जो कहना है कहने दो, जो आपको चमचा बोल रहा है वो खुद ही चमचा होगा। हाँ, मैं भी यही बहन बोलती हूँ कि फिर वो लोग ताई के चमचे हैं। अगर आप सही बोलोगे तो सबको यही लगेगा कि आप चमचागिरी कर रहे हो। ठीक है बहन, मैं चमचागिरी ना बुलवाने के लिए भी तैयार हूँ, या और भी कोई नाम दे दें, जैसे कि दिए भी हैं ताई, दे आप देखिए ताई कितना अच्छा अच्छा नाम दिए हैं, क्योंकि उनके खानदान में लोग ना इसी नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरा भी नाम रख दिया। अच्छा लगा मुझे, कम से कम उनकी जुबान की गंदगी बाहर तो निकली। तो गाइस, मेरी कोई भी बात आप लोगों को अच्छी या बुरी, या कौन सी बात आप लोगों को ज्यादा सही लगी, कमेंट में ना आप लोग वो भी बताया करो। जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में बोली थी, आप लोग हमें अच्छा बुरा दोनों के लिए गाइड कर सकते हैं, और मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और जो ये सब मेरे बारे में तक घटिया इल्जाम लगा रही है ना, या लगा रहा है ना, उस तक हम खुद पहुंच जाएंगे, तो हम अपने मुंह से सफाई नहीं देंगे, हम उसके खानदान से ही बुलवाएंगे। हाँ, और मुझे तो खुशी होनी चाहिए, जैसे कि दो आप बोले कि दूसरा पति, दूसरा, लेकिन मुझे तो खुशी होनी चाहिए हमें उसके भी प्रॉपर्टी में उसके भी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा होगा, है नहीं? और हमें तो लगता है किसी कोई कोर्ट कचहरी में भी इतना अच्छा फैसला नहीं कर पाएगा जितना अच्छा सोशल मीडिया पर होगा, है ना? कम से कम मुझे दो दो जगह से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। और मेरा ना एक बहुत सपना है सच में, कि मैं ना जरूरतमंद लोगों की सेवा कर पाऊं, उनके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं अभी खुद गरीब हूँ तो मैं चाहती हूँ ना कि मैं उन लोगों की सेवा कर पाऊं, तो चलो मुझे दो दो जगह से मिलेगी, कम से कम एक का जरूरतमंद लोगों में दान कर दूंगी बचपन का सपना नहीं कह सकते हैं, जब से मुझे मेरे अंदर मुझे थोड़ा जब से मुझे ना थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति हुई है तब से ना मेरे दिलो दिमाग में बस एक ही चीज है ना, मैं जरूरतमंद लोगों की सेवा कर पाऊं, उनके लिए कुछ करूं मैं। तो अभी और रायता के बारे में तो बता ही दिया है कि रायता मैं कैसा समेटूंगी, और वो भी मैं इकट्ठा रायता समेटूंगी, लोगों की तरह नहीं रो गा के मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैंने ये करने की कोशिश की, मैंने वो करने की कोशिश की, ये सब नहीं। मैं रायता, तुम लोग फैलाते जाओ पहले, फिर मैं एक बार में पूरा रायता साफ कर दूंगी। हाँ, मैं डेली डेली कर, ऑडियंस फ्री है क्या जो रोज रोज मेरी एक एक कहानी सुनेगी? बस आके एक बता दिया, नहीं, मैं एक ही दिन मैं बोर नहीं करना चाहती, मैं अपने गाइस को बोर नहीं करना चाहती हूँ, उनके पास और भी काम है। इतना टाइम निकाल के एक तो आते हैं मेरा ब्लॉग देखने के लिए, और हम रोज रोज कहानी सुनाए उनको। तो मैं एक ही बार में सब इकट्ठा करके रायता समेट के आप लोगों को जवाब जवाब मांगेंगे ना, उनके मुंह पे फेंक दूंगी।
तो गाइस जब तक जरूरत पड़ेगी ना, मैं ताई के ऊपर और ड्रामा फैक्ट्री के ऊपर ब्लॉग बनाती रहूंगी। और मैं देखो कल किसे रोस्ट करती हूँ। अगर तो गाइस आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।